हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम 20वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और ये यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 को 41,424 पोस्ट के लिए। और ये एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट है, पब्लिश किया गया है बाय विवेक सर के द्वारा। और मैं RWA का भी आपकी बहुत डिमांड थी, तो उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और प्ले लिस्ट में जल्द ही सभी के सभी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। और आपको हम बताते चलें कि इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी, ओके। और वो टॉपिक वाइज जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो भी एग्जामपुर का होगा होमगार्ड के लिए बाय विवेक सर के द्वारा। और RWA का आप करना चाहते हैं तो 2 मैं प्रैक्टिस सेट करवा दी हूँ और प्रैक्टिस सेट में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, और वो भी होमगार्ड का ही है, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में क्या दिया है। देखिए, क्वेश्चन है कि रॉकेट का ऊपर जाना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, संवेग संरक्षण पर, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, पानी का बर्फ में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसकी कमी होती है। तो ध्यान रखिएगा, किसकी कमी होती है प्रोकैरियोटिक में, तो सुस्पष्ट केंद्रक का। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है और एड्रीनल मेडुला द्वारा निर्मित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एड्रेनाइन को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा, जड़ करता है। अगला निम्नलिखित में से कौन RCB का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो RCB का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से हो जाएगा, ओके। अगला है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था। तो 1893 में। अगला क्वेश्चन है कि आराम हराम है, इसका नारा किसने दिया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम पंथियों और चरम पंथियों में विभाजित हो गई। ध्यान रखिएगा, किस अधिवेशन में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में लागू हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, ओके। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहना होता है। तो 5 साल तक। नेक्स्ट है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका नारा किससे संबंधित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल से। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कि न्यायालय द्वारा सहायता के लिए नियुक्ति वकील को क्या कहा जाता है। तो उसको हम ध्यान रखिएगा एमिकस क्यूरी कहते हैं। अगला है कि भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई। तो 1919 के अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का है। ध्यान रखिएगा, विदेश मुद्रा का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, ये देखिए 2 अक्टूबर 1952 को, ओके। अगला क्वेश्चन है कि संघीय बजट में राजकोषीय घाटा क्या अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है कुल व्यय और कुल प्रतिव्यय के बीच का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, यह किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवस्था में किया गया दीर्घकालिक निवेश होता है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बजट के एक दिन पहले। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो प्रयागराज में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड में, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल की बुआई का समय किस समय की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित और मृदा अपरदन
की कारण बनती है? तो ध्यान रखिएगा स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगला भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया? तो आंध्र प्रदेश में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है? तो ध्यान रखिएगा पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ध्यान रखिएगा ये लखीमपुर खीरी में है। अगला है असम में किस जानवर की आबादी बढ़ने के कारण इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर स्थल का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा ये आर्द्र भूमि से है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ध्यान रखिएगा शेरछिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी यानी कि उसे ही केप कोमोरिन कहते हैं। अगला है कि पापोंगल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचिकल जलप्रपात है। अगला निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र पूछा है देखिए, तो ध्यान रखिएगा कुट्टूनाथ केरल सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ध्यान रखिएगा कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का बोकारो स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ध्यान रखिएगा सोवियत संघ यानी कि रूस की मदद से। अगला है कि शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ा बाधा क्या होता है? ध्यान रखिएगा कम पानी की उपलब्धता। अगला उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा लखनऊ बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में कमान संभाली गई थी। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे और भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है हमारे भारत में? तो ध्यान रखिएगा चौथा स्थान रखता है हमारा यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला है उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जिला है? तो पश्चिमी छोर पर शामली जिला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को ODOP योजना के तहत नमक चावल के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थनगर को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उच्चतम ग्रेड के लिए चूना पत्थर अधिक भंडारों के लिए जाना जाता है? ध्यान रखिएगा सोनभद्र और मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा अकबर ने कराया था। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो सोनभद्र करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? ध्यान रखिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो तराई क्षेत्र में। अगला है कि संयंत्र सालार मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन बहराइच में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? तो आगरा में लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाई डंडा बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा अही समुदाय के द्वारा। अगला शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है कि खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है? ध्यान रखिएगा गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है कि कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्मा है खरवार जनजाति का। अगला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा हमारे यूपी में। ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यूपी के मेरठ में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023-24 के लिए अर्जुन पुरस्कार जो कि क्रिकेट में है और इन्हें सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा मोहम्मद शमी को। अगला है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारे यूपी पुलिस का ये आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ध्यान रखिएगा आनंदीबेन पटेल है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा का दायित्व मुख्य रूप से किसके पास होता है? तो गृह मंत्रालय के पास। अगला क्वेश्चन है कि साइबर अपराध की शिकायत के लिए भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर कौन सा जारी किया गया? तो 1930। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ता का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा देवबंद यानी कि सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? ध्यान रखिएगा कुल हमारे कितने जोन है पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर
ध्यान रखिएगा कौन सा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। अगला है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, रखिएगा इसमें राष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 403। अगला है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, ध्यान रखिएगा गृह मंत्रालय के द्वारा होती है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश की रेखा है, तो चीन की है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है, ध्यान रखिएगा ये USA में होगा। अगला है कि ब्रिक्स संगठन में हाल ही में शामिल होने वाले नए देशों में कौन शामिल है, तो नए देशों में मिस्र शामिल है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला एक वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो ध्यान रखिएगा बिहार के थे। अगला है कि कनाडा की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा कनाडा की राजधानी ओटावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस किस वर्ष मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बेटियों के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता प्रदान हेतु। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ए और बी दोनों यानी कि कानपुर और आगरा दोनों, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि नील नदी के किनारे कौन विश्व प्रसिद्ध शहर हमारा बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर काहिरा बसा है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ध्यान रखिएगा सहारा है। अगला निम्नलिखित में से भारत का सबसे अच्छा स्वच्छ पोर्ट 2025 में किसे चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा किसे चुना गया, तो कांडला पोर्ट को चुना गया। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है, तो इसके लेखक ध्यान रखिएगा CP राधाकृष्णन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा है, ध्यान रखिएगा चीन ने। अगला है सागर माला परियोजना किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये है बंदरगाह से संबंधित यानी बंदरगाह के विकास से। अगला है भारत का पहला AI सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो AI सेंटर पार्क हमारे भारत का पहला ही होने वाला ये नोएडा में खोला जा रहा है। अगला है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने अफ्रीकी संघ को G20 अस्थायी सदस्य बनाया है, तो हमारे भारत ने बनाया है। अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, ध्यान रखिएगा इस योजना की शुरुआत 2015 में। अगला भूकंप मापने की इकाई क्या है, ध्यान रखिएगा भूकंप किसके द्वारा हम मापते हैं, इकाई क्या है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, ध्यान रखिएगा लंदन ये बसा है हमारे टेम्स नदी के किनारे। अगला विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर प्रशांत हो जाएगा। अगला है कि होर्मुज जलमंडल किसे जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को एक करता है। अगला है कि नगरीकरण का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। अगला झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला भारत में पंचवटी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत।